आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले कपिल। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। बुधनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब मिलेगी वैश्विक पहचान, कहा मुख्यमंत्री ने। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आयात शुल्क कम किया और प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इस दौरान पुनर्निर्मित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोजन में प्रदेश के करीब 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई है। इस अवसर पर स्व सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। अभियान में प्रदेश में स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के विषय में रोचक ढंग से आधारभूत जानकारी दी जाएगी, ताकि ऊर्जा संरक्षण व जलवायु परिवर्तन के प्रति बचपन से जागरूक किया जा सके। प्रदेश में बुधनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीहोर जिले में स्थित बुधनी को खिलौना उत्पादन के विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर की बड़ी कंपनियों को बुधनी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला एक उत्पाद में शामिल कर राज्य सरकार की ओर से शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश के अनेक काष्ठ शिल्पकार शामिल हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अभी 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। यह अभी 0.43% है। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पिछले 1 दशक के दौरान सबसे अधिक खरीदारी त्योहारों के इस मौसम हुई है। एक ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि इस दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद इस दौरान बेचे गए। श्री गोयल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र के लिए यह दिवाली धमाके के समान है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों और शिल्पकारों के लिए यह त्योहार उत्साह लेकर आया है, क्योंकि उपभोक्ताओं ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी बढ़ चढ़कर की है। 7 करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय विक्रेता महासंघ CAIT ने कहा है कि पिछले 2 साल की मंदी झेल रहे दुकानदारों ने इस बिक्री से राहत की सांस ली है। अब समाचार में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर लगने वाला 2.5% आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इससे खाद्य तेल 5 से 15 रुपए सस्ते हो जाएंगे। पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
एनसीडीईएक्स पर कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भाई दूज के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और पुत्र कुणाल के साथ सीहोर जिला अंतर्गत बुधनी स्थित अपने गृह गांव जैत पहुंचे। उन्होंने अपनी कुलदेवी की परिजनों के साथ पूजा अर्चना की। अपनी आराध्य मां नर्मदा का पूजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निराकरण किया। सीएम बाढ़ प्रभावित गांव सेमला वाड़ा भी गए और यहां बनाए गए पीएम आवास में रह रहे ग्रामीणों से बातचीत की। इस अवसर पर भाई अपनी बहन से तिलक लगवाकर उसके हाथ से बना भोजन कर उन्हें उपहार दे रहे हैं। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो जाएगा। सतना और पन्ना जिले में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा, सीहोर, धार, देवास सहित अन्य जिलों में भी भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के कारण शिवपुरी सर्किल जेल और उसके अंतर्गत आने वाली गुना, अशोकनगर, श्योपुर, पोहरी, कोलारस, पिछोर, करेरा और चाचोड़ा की खुली जेलों में मुलाकात नहीं हो सकेगी। गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी है। ज्यूरी ने भारतीय पैनोरमा में जिस फीचर फिल्म को पहले दिखाने का चयन किया है वह एम मी बरुआ द्वारा निर्देशित सेमकोर दिमासा है, जबकि राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित वेद द विजनरी पहली भारतीय गैर फीचर फिल्म होगी जो महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों को वर्ष 2022-23 की नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अशोकनगर जिले में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे जिले में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खंडवा लायंस क्लब द्वारा आनंदम सेवा सप्ताह में लायंस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और गुना जिले के नानाखेड़ी डबल लॉक केंद्र में कल डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। बुधनी की प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब मिलेगी वैश्विक पहचान, कहा मुख्यमंत्री ने। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आयात शुल्क कम किया और प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।